खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव को एक खुला खत रवाना किया है। इस खत में मुजफ्फरनगर और मजाफात में हुए फिरके वाराना फसादात को गोदरा सान्हे और आसाम फसादात के बाद सबसे बदतरीन फसाद करार दिया। IAMC ने फसादात के बाद की सूरत हाल से निमटने के मामले में हुकूमत के रवैये पर भी सख्त तनकीद की है। हिंदुस्तानी अमेरिकी बाशिंदों की एक बड़ी तंजीम इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव के नाम एक खुला मकतूब रवाना किया है। अपने खत में काउंसिल ने मगरबी उत्तर प्रदेश के बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली अजला में हुए फिरकावाराना फसादात और उसके बाद की सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है और इस फिरकावाराना तशद्दुद को गुजरात और आसाम में पेश आए फसादात के बाद सबसे बदतरीन फसाद करार दिया है। अमेरिकन काउंसिल ने उन पूरे वाकयात का इहाता अपने मकतूब में किया है जो फसाद से पहले और बाद पेश आए हैं। काउंसिल ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के रवैये पर सख्त नुक्ताचीनी की है। मुतासिरीन पर मुआवजे के बदले बेजा शराइत के लुजूम को मजहबी ततहीर से ताबीर किया है। IAMC के सदर अहसन खान ने 4 सफहात पर मुश्तमल ये मकतूब अखिलेश यादव के नाम लिखा है। इसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि फसादात में हुए जानी और माली नुकसानात का सर्वे कराया जाए और मुतासिरीन को बिला शर्त उनके नुकसान के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। FIR में नामजद मुलजिमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को तेज करने का भी मुतालबा शामिल है। मकतूब में कहा गया है कि मुतासिरीन को नए FIR दर्ज करवाने की सहूलत दी जाए। साथ ही जो मुतासिरीन घर वापस जाने के मौकफ में नहीं हैं, उन्हें नई कॉलोनियों में बसाया जाए। जिनसी तशद्दुद के मुतासिरीन को खुसूसी मुआवजा देने का मुतालबा किया गया है। तशद्दुद के दौरान जिन इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी फौरी मरम्मत का मुतालबा किया गया है। इंडियन अमेरिकन काउंसिल ने मुसलमानों और जाट बिरादरी के ताल्लुकात की बहाली पर भी जोर दिया है। IAMC ने यूपी हुकूमत और इंतजामिया के जानिबदाराना रवैये को फसादियों के तशद्दुद के बराबर अमल करार दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की मुस्लिम क़यादत के बारे में भी सवालात उठाए हैं कि वो इस इंसानी अलमिये के मौके पर मजलूम अवाम के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। ETV न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की हुकूमत अपनी फजीहत से बचने के लिए मुजफ्फरनगर और शामली में वाक़ रिलीफ कैंपों से फसाद मुतासरीन को गांव जाने कहती रही। कई मकामात पर बुलडोजर भी चलाए गए, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक शामली के फसाद मुतासरीन जब अपने अपने गांव में दाखिल हुए तो वहां भी शरपसंदों की धमकियों का सामना करना पड़ा और अब वो फिर बेघर और बेदर हो गए हैं। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार से, जो इस वक्त मेरठ से फोन लाइन पर थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। समाजी कारकुन तीस्ता सीतलवाड़, उनके शौहर जावेद आनंद और गुजरात फसादात में कत्ल हुए एहसान जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी के खिलाफ माली खुर्द-बुर्द के सिलसिले में FIR दर्ज की गई है। इन अफराद पर गुलबर्ग सोसाइटी को म्यूजियम में तब्दील करने के नाम पर जमा 1.5 करोड़ रुपए हड़प करने का इल्जाम है। गुजरात फसाद के मुतासरीन की गमख्वारी और उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिशों के ताल्लुक से सुर्खियों में रही तीस्ता सीतलवाड़ इस बार दूसरी वजह से सुर्खियों में है। मामला कत्लेआम की गवाह बनी गुलबर्ग सोसाइटी को मुबैना तौर पर म्यूजियम में तब्दील करने के नाम पर जमा 1 करोड़ 51 लाख को हड़प करने के इल्जाम से जुड़ा है। तीस्ता सीतलवाड़, उनके शौहर जावेद आनंद, गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम में हलाक हुए कांग्रेस के साबिक MP एहसान जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी और 2 दीगर के खिलाफ रकम हड़प करने के इल्जाम में FIR दर्ज की गई है। ये FIR IPC की दफात 420, 120B और 406 के तहत दर्ज की गई है। ये केस गुलबर्ग सोसाइटी के 12 मकीनों की शिकायत पर दर्ज की गई है। मामले की जांच पड़ताल ACP KN पटेल के हवाले की गई। शिकायत कुनंदगान का कहना है कि उन्हें RTI के जरिए मालूम हुआ कि तीस्ता सीतलवाड़ ने 2007 और 2012 के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी को म्यूजियम में तब्दील करने के नाम पर मुल्क और बैरून मुल्क से 1 करोड़ 51 लाख रुपए अतियात की सूरत में जमा किए। तीस्ता सीतलवाड़ पर रकम हड़पने का इल्जाम लगाने वालों में गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम केस के कई गवाह भी हैं। इल्जाम लगाने वालों का कहना है कि गुज़श्ता बरस इस सिलसिले में सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस CJP की सेक्रेटरी तीस्ता सीतलवाड़ को नोटिस भेजकर उनसे रकम लौटाने का मुतालबा किया गया था। गुलबर्ग सोसाइटी मुतासरीन का यह भी इल्जाम है कि तीस्ता ने फसाद मुतासरीन के मकानात की तामीर कराने का वादा भी पूरा नहीं किया है। तीस्ता सीतलवाड़ अपनी तंजीम की जानिब से फसाद मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी चाराजोई करती रही है। गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम में एहसान जाफरी समेत 68 अफराद हलाक हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट,
ETV न्यूज। जैसा कि हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश की हुकूमत अपनी फजीयत से बचने के लिए मुजफ्फरनगर और शामली में वाक़ रिलीफ कैंपों से फसाद मुतासरीन को गांव जाने कहती रही। कई मकामात पर बुलडोजर भी चलाए गए, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक शामली के फसाद मुतासरीन जब अपने अपने गांव में दाखिल हुए तो वहां भी शरपसंदों की धमकियों का सामना करना पड़ा और अब वो फिर बेघर और बेदर हो गए हैं। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार से, जो इस वक्त मेरठ से फोन लाइन पर मौजूद। तंजीर, क्या सूरत हाल है वहां पर? फिर से वापस गए हैं अपने घरों को, लेकिन वहां पर भी उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त क्या कहना है उन लोगों का? जी, मुजफ्फरनगर और शामली राहत कैंपों को हटाकर जिन लोगों को वापस भेजा गया था, इनमें ये 20 कुनबे ऐसे हैं जो टीकरी गांव, बागपत के टीकरी गांव से जो आए थे यहाँ पे राहत कैंपों में थे। लेकिन जब ये राहत कैंप खत्म करके इनको वापस जो है पुलिस ने ये कहा कि उनके लिए इंतजाम वहां पे किए गए हैं, उनके हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद वहां पर शरपसंद कुछ अपराधों ने उनको जो है धमकी दी और उसको कहा कि उनके घर वापस में जिस तरह से पहले जलाए गए थे, उनको पहले मारा गया था, उसी तरह से दोबारा उनके साथ किया जाएगा अगर वो यहाँ से नहीं गए। तो ये धमकी जब उन्हें मिली तो इसके बाद वो डर कर उनमें दिल में दहशत उनके बैठ गई और वो फिर से वापस आ गए। तो जब वो वापस यहाँ पे कलेक्ट्रेट आए, बागपत, उन्होंने डीएम से मुलाकात करनी चाहिए तो डीएम से तो मुलाकात नहीं हो पाई है। वो जब तक हमारे पास जो खबर थी तो वो कलेक्ट्रेट में ही मौजूद थे और उन्होंने वहां अपनी दास्तान जो है वो मीडिया को बताई है। तो अभी ये 20 जो है कुनबे ऐसे हैं जिनमें दर्जनों की तादाद में बच्चे और जो है वो खवातीन भी हैं। तो ये इस तरह से जो है वो अपने गांव से फिर से वापस आ गए हैं। तो जिस तरह से हिफाजती इंतजाम की बात की जा रही थी, जिला इंतजामिया कह रही थी और हुकूमत से भी आला जो है जो इनके नुमाइंदे थे वो भी कह रहे थे कि नहीं हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वो उसकी जो है वो पोल खुलती नजर आ रही है कि किस तरह के इंतजाम है वहाँ पे। जी तंजीर, ये जानना चाहेंगे कि जो लोग वहां पर फिर से वापस गए थे और उन्हें धमकियां मिली थी, इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या कोई तंजीमें, जो समाजी तंजीमें आगे नहीं आई हैं अभी तक? जी, जिस तरह से राहत कैंपों की लिए तंजीमों ने जो है पेश होकर और वो वहां पे इंतजाम किए थे उनको राहत पहुंचाने के लिए, उस तरह से गांव में वो इंतजाम नहीं किए गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन तंजीमों को भी डर है वहां पे कि वो वहां जाके कुछ नहीं कर सकते, जिस लोग नहीं जाना चाहते थे वहां वापस, तो इसलिए सारे इंतजाम वहीं थे जहाँ पे राहत कैंप थे। अब ये इन लोगों को वायदा करके पुलिस जिला इंतजामिया ने और पुलिस आला अफसरान ने कि वहाँ पे हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे, तो ये उस उम्मीद पे वहां अपने घरों को लौटे थे, अपने गाँव को। लेकिन जब उनके साथ ये वाकया पेश आया, नाखुशगवार वाकया पेश आया कि कुछ शरपसंद अफराद ने इन्हें धमकी दी, तो अब ये पुलिस पर भी नहीं भरोसा कर रहे हैं। वो यही जिला इंतजामिया जिला अफसरान से पूछने आए हैं कि किस तरह का इंतजाम था कि हमको इस तरह की धमकी मिल रही है, आगे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो हम किस उम्मीद से वहां पे जाके फिर से अपना घर बसाएं और वहां पे फिर से रहें लौटे कैंपों से। जी तंजीर, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह इन्हें धमकियां दी गई हैं, इस पर कोई कार्रवाई की बात की गई है अभी तक, या कोई इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा या इनको कोई दिलासा दिया गया है इस सिलसिले में? जी, जिस तरह से ये वापस आए और फिर कलेक्ट्रेट पर इन्होंने जो है कलेक्ट्रेट गए और डीएम से मिलने के लिए इंतजार किया, तो डीएम से तो मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन जो मीडिया के नुमाइंदे फिर जाके एसपी से उन्होंने बात की, तो एसपी ने ऑफिशियली कुछ भी कहने से इंकार किया कैमरे पे, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत जो उन्होंने जानकारी दी, उन्होंने जानकारी ली उस जगह से, तो अभी वो भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है कैमरे पे ऑफिशियली कि किस तरह से जो है ये वाकया पेश आया और किन लोगों ने इनको धमकी दी। तो वो भी अभी बस जांच की बात ही कर रहे हैं, कुछ पुख्ता जानकारी वहां से ऑफिशियली हम लोगों को नहीं मिल रही है। जी तंजीर, ये कसम पुरसी की हालत है शामली और यहाँ के जो पनाहगुज़ीर थे। दूसरी तरफ जो और भी दीगर, जैसा पीपली की आपने बात कही थी, वहां पर क्या सूरत हाल है? दीगर इलाकों के जो कैंप्स थे वो पूरे हटा दिए गए हैं, उन लोगों के ताल्लुक से कोई इत्तला है क्या? जी, बहुत से कैंप हटाए गए हैं, इनमें से बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों के या जहाँ पे दूसरी जगह इंतजाम किए गए हैं वहां पे ही पहुंचे हैं। पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि सब लोग गाँव या अपने घर वापस हो गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग गए हैं जिनको पुलिस इंतजामिया ने, जिला इंतजामिया ने जिनसे वायदा किया था कि नहीं उनके साथ कोई भी किसी तरह का जो है कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आएगा और उनको मदद की जाएगी। तो अभी ऐसे बहुत से इलाके हैं ये पहली ऐसी खबर है जो अभी आई है कि यहाँ पे 20 कुनबे ऐसे थे जो अपने गांव गए और वो फिर से धमकी की वजह से वापस
लौट आए हैं, डर की वजह से वापस लौट आए हैं। बहुत से लोग जो है वो दूसरी जगहों पे चले गए हैं, कहीं रिश्तेदारों के या कहीं और दूसरी जगह पे उन्होंने बना ली है। जी तंजीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए। ये थे हमारे मेरठ नुमाइंदे तंजीर अंसार जो तफसीलात बताए पनाह गुज़ीरों के ताल्लुक से। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने इंतखाबी नतायज सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिए हैं। एसोसिएशन ने मोहरबंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस लिफाफे को 17 जनवरी को खोलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आईपीएल के साबिक कमिश्नर ललित मोदी इंतखाबात में कामयाब होते हैं तो बीसीसीआई के एतराजात की समाअत की जाएगी। अक़वामी खबरों की तरफ आते हैं। चीन के नंगजिया सूबे की मस्जिद में मची भगदड़ में कम से कम 14 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को नजदीक के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। बताया जाता है कि जिस वक्त मस्जिद में अफरा तफरी मची उस वक्त वहां इज्तिमा चल रहा था। अफरा तफरी कैसे मची इसकी जांच पुलिस कर रही है। अमेरिका के एस्पन एयरपोर्ट पर एक मालबरदार तैयारा हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में एक शख्स हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। ये तैयारा मैक्सिको से कोलोराडो जा रहा था। महलूक और दोनों जख्मियों का ताल्लुक मैक्सिको से है। हादसा कैसे हुआ फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास खुद के लिए और अहले खाना के लिए वक्त नहीं है। मसरूफ मर्द ख़वातीन के पास अपनी सेहत पर तवज्जो देने तक का वक्त नहीं है। बच्चों को भी इंडोर गेम्स में ज्यादा दिलचस्पी है। फिट रहने के लिए कसरत जरूरी है लेकिन आज कसरत के लिए वक्त नहीं। ऐसे लोगों के लिए अमेरिका में ऑनलाइन फिटनेस क्लास चलाई जा रही है जिससे बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। सेहत नेमत है लेकिन आज की मसरूफ तरीन जिंदगी में लोगों की तरजीही फहरिस्त में सेहत सबसे नीचे है। तेज रफ्तार जिंदगी में सभी इतने मुनहमिक हैं कि उनके पास अपने लिए वक्त नहीं। जिसको देखो वो मसरूफ नजर आता है। ये सही है कि आज फैक्ट्रियों, ऑफिसेज और दीगर कसीर मुल्की कंपनियों में कामकाज सिर्फ दिन के वक्त नहीं होते। उस पर लाइफस्टाइल भी काफी बदल गया है। पार्टियां सिर्फ वीकेंड को नहीं होती बल्कि हफ्ते भर होती हैं। ऐसे में वर्जिश के लिए वक्त कहाँ। मगर कसरत न करने का ये उज्र अब नहीं चलेगा, खासकर उनके लिए जो हम वक्त ऑनलाइन दुनिया भर से जुड़े रहते हैं। ऐसे लोग अब जहाँ हैं वहीं बैठे बैठे फिटनेस क्लासेस ले सकते हैं। Well, it's really amazing because I'm working and going to grad school at the same time, so I have very little free time. So it's amazing that I could go onto Fitness Glow and I could pull up a class, even in the time span of 10 minutes. जहाँ दूसरे साइट्स फिट रहने के लिए खान पान और कैलोरीज पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, वहीं फिटनेस ग्लो पर मुख्तलिफ सतह के 600 से ज्यादा हाई डेफिनेशन वीडियोस तैयार किए गए हैं। हत्ता कि ऐसे अफराद जिनके जहन में फिटनेस को लेकर कोई सवाल है वो भी रास्त तौर पर इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं। Our lives are getting busier. People are traveling a lot more. People are working different kinds of jobs, whether they're home sometimes, back at the office. So being able to work out wherever you are. बस फिर इंतजार किस बात का। फिट रहना है तो लॉग इन करें, मगर ये खिदमत हासिल करने के लिए आपको हर महीने $12 अमेरिकी खर्च करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। 7, 6 खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आप सभी का अदा के हाउसकीपिंग के एक और बेहतरीन एपिसोड में।
नाज़रीन, जिंदगी में हर कोई कहता है तरक्की करना बहुत जरूरी है। तरक्की हम कैसे कर सकते हैं? जब हम मेहनत करें, और मेहनत तो तभी हो पाएगी ना जब हम सोचेंगे मेहनत करने की। इसी तरह जिस तरह से हमारी जिंदगी को जरूरत है तरक्की की, उसी तरह से हमारे आशियाने को भी जरूरत है चेंजेस की। बहुत बार ऐसा होता है हमने अपने आशियाने को तैयार कर लिया और बस सोचते हैं कि अब जो भी करना है हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है नाज़रीन। जिस तरह से जिंदगी को चेंजेस की जरूरत पड़ती है, आशियाने को भी पड़ती है। अगर आप अपने आशियाने में चेंजेस करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि वो कैसा लग रहा है और कितना अच्छा और कितना बेहतर नजर आ सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस के बारे में हम जानते हैं अदा के जरिए, लेते हैं ढेर सारे आइडियाज अपने आशियाने को बेहतर बनाने के। हाउसकीपिंग से रिलेटेड ऐसी बातें, इंटीरियर से रिलेटेड ऐसी जानकारियां जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ और जानकारियां अदा के आज के एपिसोड में। नाज़रीन देखिए, तलाशते तलाशते हमने तलाश ली है आपके लिए एक और बेहतरीन और मुख्तलिफ जगह जहां जाकर आपको लगेगा बहुत अच्छा। जी हाँ, हम आ पहुंचे हैं इस वक्त क्रॉसिंग रिपब्लिक के पंचशील वेलिंगटन के सैंपल फ्लैट्स में। नाज़रीन, मैं आ पहुंची हूँ इस वक्त बेडरूम में, जो कि बहुत ही कोजी कंफर्टेबल है और इसका एरिया जानते हैं कितना है? 10.6 इंटू 15 का इसका एरिया है, यानी काफी स्पेशियस है। इस स्पेस को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है आइए जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेकोरेशन पार्ट से। इधर आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये कॉर्नर डेकोर किया है, फ्लावर पॉट लगाए हुए हैं, वो भी अलग अलग तरह के। ये देखिए, ये चीजें होती हैं जो अट्रैक्शन का जिसे कहते हैं ना पॉइंट बनती हैं, ये वो चीजें हैं। दीज आर नॉट कॉमन थिंग्स, ये कॉमन चीजें नहीं है जो आसानी से मिल जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये चीज देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आमतौर पर नहीं देख पाते। अब यहाँ से थोड़ा हटकर यहाँ पर आते हैं तो स्पेस को यूटिलाइज किया है एक टेबल रखकर, एक स्मॉल टेबल रखकर जिसमें ड्रॉर्स हैं। आप देख सकते हैं ड्रॉर कितनी स्पेशियस है। और अगर आपके पास शोपीस का सामान है, बहुत सारी चीजें रखने के लिए, स्टफ टॉयज वगैरह या कुछ और ऐसे सजाने की चीज, तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। लैंप है, बीच में एक फ्रेम है और उसके साइड में यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है क्या, एक और फ्लावर पॉट। इधर मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं ये पेंटिंग है, सिंपल पेंटिंग है, लेकिन इस वॉल को कवर करने के लिए काफी है ये पेंटिंग। लेफ्ट में चलते हैं नाज़रीन, ये देखिए बेड, इसका फॉर्मेट है स्क्वायर और इसमें अरेंज करने के लिए इन्होंने छोटे कुशन्स दिए हैं, साथ में बड़े कुशन्स दिए हैं और पिलोज दिए हैं। उसको कवर करने के लिए एक कॉमन बेडशीट है, कॉमन कलर है, उसके अलावा दो अलग डिफरेंट कलर्स हैं और एक बीच में इन्होंने व्हाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन दिया है बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे इसकी बैक काफी ऊंची है और बैक के साइड में जो लाइट्स हैं, ये लाइट्स शायद आपने नहीं देखी होंगी। इस तरह की लाइट्स भी हम लगवा सकते हैं। रात को जब हम सो रहे होते हैं तो सारी लाइटें ऑफ करने के बाद हम यहाँ पर लाइट्स लगवा सकते हैं, जो कि रूम को एक बहुत ही अलग इफेक्ट देती है। इधर इस वॉल को कवर करने के लिए पेंटिंग है, ऊपर एसी की अरेंजमेंट है, यानी आप यहाँ पर एसी लगा सकते हैं, स्प्लिट एसी। अगर चाहें तो विंडो एसी का भी उधर प्रोविजन किया जा सकता है। फिलहाल हम देख रहे हैं यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते कि आगे क्या आता है। मेरे राइट हैंड साइड पे हम यहाँ पर देख पाएंगे प्लाज्मा स्क्रीन, जो बिल्कुल बेड के एकदम सामने है। बेड के सामने इसलिए है कि अगर आपको आप लेटना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, तो आराम करते करते ही आप स्क्रीन को देख सकते हैं, इस टीवी को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं आराम करते करते। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इस रूम में और क्या है। आगे मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक और स्टूल है जो कि बिल्कुल सेम है, जिस तरह का स्टूल वहां पर था एज इट इज स्टूल यहाँ पर है। इसमें भी स्पेस है, इसमें भी आप सामान रख सकते हैं, बेडशीट वगैरह रख सकते हैं, पिलो कवर्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती है वैसे घर में, तो हमारे पास उल जुलूल और उसके लिए हम स्पेस ढूंढते हैं कहाँ रखें कहाँ रखें। एक स्पेशल स्टोर रूम चाहिए होता है, तो स्टोर रूम की बजाय अगर ये इस तरह की चीजें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किचन में, जो कि है ओपन किचन और मॉड्यूलर किचन। आजकल तो आप सभी जानते हैं कि फैशन है मॉड्यूलर किचन का और ओपन किचन का। भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की किचन रखनी है। चलिए देखते हैं इस किचन को। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं पूरी सेल्फ है, जो कि ग्रेनाइट की सेल्फ है। नीट एंड क्लीन रखने के लिए ग्रेनाइट यूज किया जाता है। जहां तक बात है एल्मीराज की, यानी कि स्पेस को यूटिलाइज करने की और सामान रखने की, तो हम देख सकते हैं काफी स्पेशियस है, काफी स्पेस है इसमें, और यहाँ पर भी इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है।
बहुत बेहतर तरीके से अरेंजमेंट है। हम लोग यही सोचते रह जाते हैं कि कहाँ पर होनी चाहिए अलमीरा, कहाँ पर होनी चाहिए, अच्छी लगेगी कि नहीं अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर ये छोटी जो इन्होंने स्पेस को यूटिलाइज किया है और छोटी छोटी अलमीरा बनाई है, ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका है। इधर आप देखिए स्पेस यूटिलाइज करने के और भी तरीके, क्योंकि मॉड्यूलर किचन है तो जाहिर सी बात है सारा अरेंजमेंट यहीं पर होगा। पूरा अरेंजमेंट होता है मॉड्यूलर किचन में, आराम से आपके पास जो जो चीजें हैं तसल्ली से आप रख सकते हैं। ये पूरा गैस का अरेंजमेंट है, गैस की पाइपलाइन और सिलेंडर बाहर है, यानी कि घर में ऐसी कोई टेंशन नहीं सिलेंडर लेकर आओ, उसको कहाँ रखें, कौन सी स्पेस यूज करें, या फिर पाइप है उसे ढकें या साफ करें, ऐसा कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है। और ऊपर ये दी हुई है इन्होंने चिमनी, जिसमें यहाँ पर लाइट्स लगी हुई है, यहाँ से निकलते हुए धुएं को सोखने के लिए बिल्कुल ऊपर। और क्या है इस किचन में खास, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। वो सुबह कभी तो आएगी। एफडीआई से किसान को फायदा होगा और किसान जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो खड़ा होगा। कभी तो We have allowed a very healthy business environment. That is why there is a lot of investment and lot of job creation. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मॉड्यूलर किचन की। हमने देखा मॉड्यूलर किचन में क्या कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हमने जानी, लेकिन बहुत सारी चीजें जो अभी बाकी हैं, आइए वो जान लेते हैं। यहाँ पर वॉशिंग का एरिया यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको कपड़े धोने हैं तो उसका अरेंजमेंट बाहर किया हुआ है। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं बैल्कनी, यहाँ से जाने का रास्ता है बाहर का। क्योंकि ये ओपन किचन है तो वहां से भी ओपन थी और यहाँ से भी ओपन है, यानी खाना बनाते बनाते आप बाहर का नजारा देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अब एक साइड सेल्फ है तो दूसरी साइड भी इन्होंने सेल्फ का अरेंजमेंट किया हुआ है। इस सेल्फ पर आप अपना बाकी का डेकोरेशन का सामान रख सकते हैं या फिर जरूरत की चीजें रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने इतने अच्छे से डेकोर करने के लिए, अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी लगती हैं। सिंपल है मगर अच्छी हैं।
ये देखिए यूनिक चीजें हैं जो आम तौर पर आसानी से नहीं मिलती है, और ग्लव्स भी रखे हैं, खाना बनाते वक्त बहुत जरूरी होते हैं। अवन का अरेंजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर अवन रखा जा सकता है। नीचे भी स्पेस दी हुई है सामान रखने के लिए, यहाँ पर भी आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। फुल अरेंजमेंट है, वॉशिंग का सामान, आप अपनी काफी सारी चीजें यहाँ पर रख सकते हैं। मुझे लगता है इतनी ज्यादा स्पेस है तो इसको काफी अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। फ्रिज का अरेंजमेंट तो हम देख ही चुके हैं, आप फ्रिज चाहें तो छोटा ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं, यानी फ्रिज का कंप्लीट अरेंजमेंट है। स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर की हुई हैं, और तब भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कंजेस्टेड है, यानी सारा सामान भी आ गया, सारी चीजें भी रख ली और स्पेस को यूटिलाइज भी कर लिया। एक डेकोरेशन कहते हैं ना, तो मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा बेस्ट डेकोरेशन है। अब किचन की तो हमने बात कर ली, यहाँ से निकलकर कहाँ चलें? एक और रूम अभी बाकी है आपको दिखाना, तो चलिए चलते हैं उसी रूम में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या खास, क्या डिफरेंट है। आइए जानते। नाज़रीन, जिक्र किया था ना आपसे एक और रूम का, तो लीजिए मैं झट पहुंच गई एक और कमरे में। नाज़रीन, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या क्या है, वही कॉमन सी चीजें लेकिन फिर भी डिफरेंट। एक बेड है जिसपे बहुत सारे कुशन्स दिए हैं, बड़े बड़े ये 3 कुशन अलग अलग कलर के, क्रीम कलर का, उसके बाद बीच में गोल्डन के ऊपर, गोल्डन ब्राउनिश के ऊपर ये ब्लैक कलर के सर्कल्स, और बड़े वाले ये पिलोज, और उसके बैक में आप ये देख रहे हैं ये भी दिया हुआ है, पफ सीट्स कह सकते हैं इनको। और बैक में जो इसका बैक है वो सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, ऊंचा है। यहाँ लेफ्ट में आप देख रहे हैं मेरे इधर छोटा सा ये लैंप है जो कि ग्लोब की तरह नजर आ रहा है। ये अरेंजमेंट किया हुआ है इन्होंने डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक कैंडल दी हुई है और ये ड्रॉर्स हैं इसमें, जिसमें आप बहुत सारा अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। ड्रॉर्स होनी तो बहुत जरूरी है, रूम्स में छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़ जाती है, सबसे ज्यादा जरूरत तो हमको हैंकरचीफ की पड़ती है, और बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं कि और हटकर क्या है। अलमीरा आपको फिटेड मिलेंगी रूम में, जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। ड्रॉर्स हैं, स्पेशियस ड्रॉर्स के अंदर बहुत सारा सामान रखा जा सकता है, और ऊपर भी स्पेस है रखने के लिए, यूटिलाइज कर सकते हैं स्पेस को। ये देखिए यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं तो ये कर्टन्स हैं। कर्टन्स वही नॉर्मल एकदम प्लेन ट्रांजी, जिससे आप आर पार देख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे बैल्कनी है, तो मुझे लगता है इससे बेहतरीन कर्टन्स हमें और नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ से आर पार देखा जा सकता है बिना खोले, बिना मेहनत किए। तो ये कर्टन्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, सिंपल है, स्वीट है और सोबर है, हर कलर के कॉम्बिनेशन को मिलाकर। सेम सिमेट्री वाला स्टूल जो हमने वहां पर देखा था वही हम यहाँ पर देख रहे हैं, ड्रॉर्स के साथ। एक फ्रेम है, यहाँ पर कैंडल का पूरा अरेंजमेंट है, इधर भी ये छोटी सी कैंडल है। आप यानी कुल मिलाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपने डेकोर करना है अपने रूम को, तो डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। तो यानी हमने ये देखा कि करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। और आज हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी जो हम अक्सर तो देखते हैं लेकिन इग्नोर कर जाते हैं। सिंपल है चीज, कोई ऐसा नहीं है कि बनावट हो या बाहर से मंगवाई हो या स्पेशल कोई ऐसी चीज जो डिफरेंट लग रही हो, नहीं, सिंपल है, कॉमन है, जो हमारे पास आराम से मिल जाती है। बस ये है उसको लगाने का सलीका आना चाहिए, सही तरीके से लगाई हुई कोई भी चीज अच्छी लगती है। अब ये देखिए ना, सिंपल है लेकिन डेकोरेशन बहुत ही बेहतरीन है। वक्त हो गया है थोड़ा सा शॉपिंग करने का, तो चलिए करते हैं शॉपिंग यामिनी के साथ और देखते हैं कि क्या खरीद कर ला सकते हैं घर में आज। का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ मैं, आपकी दोस्त यामी, आपके फेवरेट शो अदा में। आज के इस एपिसोड में हम करने वाले हैं घर से मुतालिक, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से मुतालिक बहुत सारी शॉपिंग, और उसके लिए मैं आपको लेकर जा रही हूँ आशीष गैलरी में, जहाँ पर आपके लिए, आपके घर के लिए बहुत सारी चीजें हैं खास। तो चलिए आज की शॉपिंग की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त खड़ी हूँ आशीष गैलरी में, और मैं थोड़ी सी फिल्मी हो रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जो शख्स हमारी शॉपिंग कराने में आज हमारी मदद करने वाले हैं उनका नाम है राज। वैसे ये नाम जो है वो काफी सारा फिल्म स्टार्स का फेमस नाम है, तो आपका इस्तकबाल कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में, वेलकम टू आवर शो। वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए क्या है खास, जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप कह सकते हैं कि कुछ स्पेशल है? स्पेशल जैसे इधर स्टेशनरी में अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से ऑटो स्टिक, फोटो एल्बम हैगी और स्लैम बुक है, और भी एल्बम में और सी वैरायटी है जो कि, और ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ
इस तरीके से कंपनी ने ये चीज़ निकाली है, ये बहुत अच्छी चीज़ निकाली है कंपनी ने। ओके, सो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ स्टेशनरी स्टफ आउट हेयर जो कि आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं।